रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। और क्या मैंने बताया था, जब भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। इससे ये साबित हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसलिए पहले साइज बढ़ा दिया गया, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। कहाँ एक्सेप्शनल केस है तो सब मैंने पढ़ा चुका हूँ। साइज नहीं पढ़िएगा, अब साइज सब आएगा, सब आपको पढ़ाया जा चुका है। साइज का ऑर्डर आपको आना चाहिए। बताइए आया कि नहीं आया सबको? हेलो एवरीवन। हेलो चला गया था तो अभी आपने यस सर। हाँ हाँ आराध्या बताइए, आप क्या बोल रही हैं? आराध्या बोलिए बोलिए। सर मेरा कनेक्शन वो हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। हमने ये कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी का पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम, और आयनाइजेशन एनर्जी हाँ साइज ऑफ एटम। तो देखिए साइज जितना छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगा। क्यों? लॉजिक लगाइए। हाँ हाँ देखिए, एक में 2 शेल है, मान लीजिए 1 है, मान लीजिए वैलेंट शेल है, और एक में 3 शेल है। तो बताइए यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूवल मुश्किल है तो समझिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। इसलिए ये 2 टर्म पर एकदम कमांड कीजिए। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजियर, आयनाइजेशन एनर्जी कम। इसमें कोई डाउट, इसलिए मैं छोटा छोटा लाइन पिछले क्लास में लिखा चुका हूँ। ये 2 लाइन बहुत दफा आएगा। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, लिख लीजिए, वेरी गुड। ये 2 चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको 10 मिनट में नहीं लगेगा 2 पेज को पढ़ने में। पढ़े उसी दिन पढ़ लीजिए तो आपको बहुत मजा आएगा। 2 चैप्टर में नो न्यूमेरिकल्स, नो मैथमेटिकल फार्मूला, ओनली टीटीआर ट्रिक्स टू रिमेंबर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सबसे, पढ़ाया जाए उसी दिन रात में पढ़ लीजिए तो आपको बहुत आसान लगेगा। उसी दिन पढ़ लीजिए, ना याद हो रफ पेपर पर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। सर ने आयनाइजेशन के बारे में क्या क्या बताया, सारे स्टूडेंट मजबूत होंगे। घबराना नहीं है, 11th में शुरू में होता है पेपर, सब एग्जामिनेशन में सिलेबस ज्यादा होने की वजह से मेन टारगेट करना फाइनल आपका अच्छा हो। चलिए समझ रहे ना? हेलो एवरीवन। थर्ड और फोर्थ में न्यूमेरिकल नहीं है? नहीं नहीं, इसमें न्यूमेरिकल, इसमें तो ये तो जान है केमिस्ट्री की, ये नहीं पढ़ेंगे। सेकंड बुक नहीं समझ में आएगा, 12th की केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। यही 2 जान है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्ड। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक, सब इसी पर डिपेंड है, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्ड। इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा डायपोल मोमेंट में आएगा हल्का सा। हाँ सर, वो फार्मूला वही सर मैं कहने वाला। हाँ, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। हाँ आई नो मतलब न्यूमेरिकल वो थोड़ा हल्का है, मतलब न्यूमेरिकल ना के बराबर है। ओके यस सर। न्यूमेरिकल है भी तो आसान है, फार्मूला लगाइए बन जाएगा। वो वाला न्यूमेरिकल सब नहीं होता जो फिजिकल केमिस्ट्री में होता। खैर लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर लिख लिया। दूसरा फैक्टर आइए जो मैं कहा था कि देखिए आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, ये वर्ड बहुत दफा आएगा। सेकंड क्लास में मैंने पढ़ाया था, शायद थर्ड में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बताइए, गवाही दीजिए, पढ़ाया था ना आपको? हेलो हेलो, जेड इफेक्टिव कहिए। जेड इफेक्टिव अगर बढ़े तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, याद है ना? प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। सब मैंने कहा था पीछे का जिसने पढ़ लिया ना, साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग ऑफ साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग ऑफ, ये 3 का इस्तेमाल पीरियोडिक टेबल में बहुत है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मुश्किल होगा। इससे साबित हुआ आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। यही दूसरा फैक्टर लिखने साथ। सर जेड इफेक्ट क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन नंबर, जैसे सोडियम में प्रोटॉन नंबर कितना, जल्दी बताइए आप, जल्दी से बताइए। 11 प्रोटॉन है। 11, यस सर। हाँ तो मान लीजिए ये 11 प्रोटॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको कहते, एक वर्ड आता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर। इफेक्टिव का भी मतलब प्रोटॉन ही नंबर है, लेकिन 11 प्रोटॉन का फोर्स इस पे नहीं लग रहा है क्योंकि इनर शेल की वजह से फोर्स अट्रैक्शन कुछ घट रहा है, मतलब रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज। पूरा 11 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में इनर शेल भी तो हो रहा होगा ना, जो इसको रिपल कर रहा है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में बचाने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम में प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 11 से कम है। समझ में बात आई? हेलो,
तो Yes, sir. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली प्रोटॉन नंबर ही है, लेकिन एक्चुअल प्रोटॉन से कम होगा। क्यों कम हो जाएगा? तो कहिए कि जितना मल्टी शेल बढ़ता है ना, तो इनर शेल आ जाता है। इनर शेल क्या करता है? न्यूक्लियस को घेर लेता है और आउटर इलेक्ट्रॉन को फोर्स अट्रैक्शन से बचा लेता है। तो इसी रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मैंने बहुत अच्छा भाषण दिया, थर्ड लेक्चर में देख लीजिए। बोले आया समझ में? हाँ या ना सबको? हेलो Yes, sir. एवरीवन, चलिए लिख लीजिए। लिख लिया? सर हमने अभी पेनिट्रेशन वाला नहीं किया ना, वो भी कर लिया पहले। पेनिट्रेशन अफेक्ट पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी आने वाला वो दोबारा पढ़ा देंगे आपको। Yes, अभी तीसरा फैक्टर वही पढ़ाने जा रहा हूँ। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। yes, लिख sir, लिया लिख लिया। सर। यस सर। अब आइए तीसरा फैक्टर, पेनिट्रेशन अफेक्ट। पेनिट्रेशन अफेक्ट का मतलब कोई बता सकता है? शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखवाया था मैंने? क्लोजनेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, याद है सबको? पेनिट्रेशन अफेक्ट यस सर। मैंने ब्रैकेट में, आप लोग गवाही दीजिए ना मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं? अरे Yes, बोलिए sir. ना। हाँ, यस सर। क्लोजनेस टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो बताइए न्यूक्लियस के नजदीक कौन है एसपीडीएफ में? जल्दी बताओ। Yes, एस, तो वही है पेनिट्रेशन अफेक्ट। सुनिए, नियरर टू नियरर द न्यूक्लियस, नियरर द न्यूक्लियस, मोर पेनिट्रेशन अफेक्ट। सुनिएगा अच्छे से, मोर पेनिट्रेशन अफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल। जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा ना, एस है और एक न्यूक्लियस के नजदीक पी है, तो एस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसलिए इसको इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो मैं पूरा समझा के लिख देता हूँ कि नोट्स जब खोलें तो पूरा एनडीटीवी न्यूज चैनल मिले आपको। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। बोलिए हाँ या ना? हेलो बोलिए ना। जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, इसलिए एस से निकालना ज्यादा मुश्किल, फिर पी से, फिर डी से, फिर एफ से। बोलो आया सबको समझ में? यस सर। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। मानसी भी नहीं बोल Yes, पा sir. रही है। मानसी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। गुड गुड गुड। देवी नहीं बोल पा रहे। दिव्यांशु, अक्षत, अध्यान, सब लोग बोले आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। तो penetration affect closeness towards the nucleus, nearer the nucleus, more penetration effect of orbital, removal of electron becomes difficult, ionization energy increases. बताइए, कोई पूछे एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि पी से? जल्दी बताइए तो सारे लोग। एस से इलेक्ट्रॉन S. निकालना, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बोलते भी रहिए, रिपीट भी करते रहिए कि आपका डाउट भी क्लियर होता रहे कि एस से इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख दिया करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बोलिए। आप लोग गवाही नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़े। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, यस sir. सर। सर मैं लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लिखिए लिखिए। देवेन लिख रहे हैं आप? लिख लिया कि लिख रहे हैं? सर लिख लिया। थैंक यू, थैंक यू। सर मैंने भी लिख लिया। चलिए आप सुनिए, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, घबराइएगा नहीं, मैं उसके बाद बहुत शानदार ट्रिक सब दूंगा आयनाइजेशन का। अगर एक क्वेश्चन ना बने तो फिर आप बताइएगा। मैं पहले डिटेल में बताता हूँ, पहले लॉजिक फिर मैजिक में बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन में आपको 2-3 सेकंड में ही हो जाएगा। गौर से सुनिए, पहले फैक्टर, पहले साइज, एक एक चीज लॉजिक के साथ। साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल, पेनिट्रेशन अफेक्ट जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल, आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरी बात है जो मैंने आपको प्रिय क्वांटम नंबर में पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल और फुल्ली फिल। याद है सबको? ये लाइन बोलिए ना। हेलो यस सर। सिर्फ रेशिक ने बोला, क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल एंड फुल्ली फिल ऑर्बिटल पढ़ा है ना? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. क्या मैंने नहीं कहा? आप सुनिए अच्छे से। हाफ फिल एंड फुल्ली फिल स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होता है।
इसलिए पूरे केमिस्ट्री में नॉर्मल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, बिकॉज कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड है वो। तो देखिए सर इसलिए बेरिलियम का भी क्या यार, ज्यादा। हाँ सब अभी क्वेश्चन करेंगे ना, अभी घबराइए नहीं, एकदम सब डाउट क्लियर होगा आपको, एक एक डाउट क्लियर होगा, घबराए नहीं। बिकॉज हाफ फिल्ड लिखना शुरू कीजिए आप। हाँ, बिकॉज हाफ फिल्ड, ऐसा आप क्या बोले थे बेरिलियम? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले, बोल डाउट क्लियर कर लीजिए, कह रहा था बताइए। बेरिलियम की आयनाइजेशन फर्स्ट ज्यादा है उससे, बोरॉन से। रीजन? सर क्योंकि बेरिलियम की ज्यादा स्टेबल है, उसमें फुली फिल्ड है उसमें। नहीं, वहां नहीं लगेगा फुल्ली फिल्ड, मैं ये समझाना तो, वहां पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा, ऐसे स्क्वायर, वो सब ट्रिक्स देंगे, आप घबराइए नहीं। वो भले आंसर सही है, एक्सप्लेनेशन रॉन्ग, मैं बताऊंगा आपको, सबको बताऊंगा ना मैं। बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, मैं पीएचडी कराऊंगा, घबराए नहीं। फुल्ली फिल्ड, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल, due to which, एकदम मैं बच्चे की तरह लिख देता हूँ, जब आप कॉपी खोलें। आप देखिए केमिकल बॉन्ड के नोट्स अलग से बनाइए प्लीज, कंटिन्यूअस में बनाइएगा, आपका नोट्स खराब हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, अलग Yes, से sir. बनाइए आप, 11th 12th में नोट्स एकदम अच्छे से बनाइए, बहुत काम देगा आपको। एहसास अभी और धीरे धीरे होगा कि सर की बात सही है, हो रही है कि गलत। ड्यू टू व्हिच रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, मैं इसलिए पूरा अच्छे से लिखा देता हूँ कि बच्चे को कोई डाउट ना रहे। बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ड्यू टू व्हिच रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी हाई। ये 4 फैक्टर हुआ। अब मैं असल चीज सब बताने जा रहा हूँ, पहले आप लिखिए। कोई भी पूछे आयनाइजेशन एनर्जी किन बातों पर डिपेंड करती है, सबको बताइए। 4 फैक्टर सबको जुबानी याद हो गया, साइज ऑफ एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट और हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। याद हो गया सबको? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये 4 बातों पर डिपेंड करेगी। अब आइए, लिख लीजिए तो बताइएगा। अब देखिए इन सब में ना कोई टफ लैंग्वेज सब नहीं है, एकदम अच्छी लैंग्वेज सब है। आप एकदम पढ़िएगा, मजा आएगा आपको। हर दिन पढ़ लीजिए, हर दिन पढ़िए, क्योंकि वरना ये टॉपिक सब ऐसा है कि नहीं पढ़िएगा तो फिर आप कंफ्यूज होते रहिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट में ये सब बातें कि आप 1 महीना के बाद भी देखिएगा तो आपको दोबारा याद हो जाएगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में जिस दिन टीचर पढ़ाए पर डे रेगुलर क्लास, और उसी दिन पढ़ना, ये है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका। इनऑर्गेनिक में ही ये पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड आता है। फिजिकल केमिस्ट्री तो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, उसको तो आप 1 महीने के बाद भी देखेंगे, आपको कुछ फार्मूला याद होगा, उसका 5-6 न्यूमेरिकल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये तो आप सब जानते हैं कि देखिए आप बुक भी पढ़िएगा ना, सब में यही लिखा हुआ पेनिट्रेशन इफेक्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। असल स्टूडेंट की पहचान है, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम। हाफ फिल फुल्ली फिल का कंसेप्ट कब देखेंगे? हर जगह देखेंगे? नो। पेनिट्रेशन इफेक्ट कब अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है स्टूडेंट को। तो मैं जो ट्रिक्स दे रहा हूं उसको सुनिए। ये नहीं कि हाफ एंड फुल्ली फिल्ड रट लिया, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, और जहां चाहा हाफ एंड फुल्ली फिल्ड का लगा दिया कंसेप्ट। नो, पेनिट्रेशन इफेक्ट कब लगेगा, ये है स्टूडेंट की पहचान। उसके लिए आप गाइडेंस और टीचर की इसकी वजह से आप ज्वाइन किया है। ये तो हर बुक लिखता है कि इसका हाफ फिल फुल्ली फिल स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ये आप भी पढ़ेंगे, आप भी जानते हैं। penetration effect more nearer to the nucleus, force of attraction ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ये तो हर जगह लिखा हुआ है। कब लगाएंगे, कब ये एप्लीकेबल होगा, इसको आप सुने, ध्यान दीजिए। 3rd and 4th, या ऐसे मैं बता देता हूं, और से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। पेनिट्रेशन, आप एक एक पॉइंट को और से सुनिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन सब कराऊंगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड, और से सुनिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड is applicable
फॉर सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड में। ये कंसेप्ट सिर्फ किसमें लगेगा जल्दी बताएं, सेकंड थर्ड एंड जल्दी थर्ड बताएं एंड फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में। अब मैं आपको लॉजिक शब्द दूंगा बहुत, सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड में। उसके बाद इफ एटॉमिक नंबर इज डिफर बाय वन, एटॉमिक नंबर का 1 का डिफरेंस, अगर 2 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है, लाख हाफ स्टेबल है, आप 5 साइज को ही डोमिनेंट मानेंगे। ये 2 लाइन 10 दफा पढ़ के दिमाग में सेट कीजिए। हाफ फिल एंड फुल्ली फिल का कंसेप्ट अगर लगेगा, अगर ये भी याद रखिए, ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। वरना स्टूडेंट को पागलों की तरह नाचते, कभी देखते हैं ऐसे ऑर्डर है आयनाइजेशन में, कभी देखते हैं ये ऐसे ऑर्डर हो गया, कहीं पर हाफ फिल लग रहा है, कहीं पर पेनिट्रेशन लगा रहा है। नहीं, अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर से बोलिए, पेनिट्रेशन और हाफ एंड फुल्ली फिल किस पीरियड में लगता है, जल्दी बोलें। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ। अरे बोलो ऋषि, अरे देविन, दिव्यांशु, सब लोग बोलो। सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड में। यस। और उसके बाद दूसरा लाइन बोलें, इफ एटॉमिक नंबर डिफर बाय। सर मतलब नेक्स्ट एलिमेंट में। एक मिनट, हाँ पहले बोलिए, मैं जो पूछ रहा हूँ, एटॉमिक नंबर डिफर बाय 1 7 का मुकाबला 8 से करेंगे आप। 7 का मुकाबला 9 में नहीं होगा, फिर यहाँ हाफ फिल फुल्ली फिल का कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा सर और ये। इसमें एक हाफ मिनट, फिल, हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ हमने ये पढ़ लिया पेनिट्रेशन और हाफ फिल फुल फिल कब लगेगा, बट इन दोनों में से भी कौन सा कब लगेगा? नहीं वो तो सब वो है, को दोनों वही लगेगा, दोनों ही लगेगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो है, यानी पेनिट्रेशन और फिर लगेगा तो सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड ही में लगेगा। वो दोनों में कब लगेगा वो नहीं है, वो उसी में है। पेनिट्रेशन ही है, फिर सब एक ही तरह है उसमें कुछ। तो सर जैसे बेरिलियम बोरॉन वाला था। हाँ, तो बेरिलियम में एस हमने आपको पढ़ा दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जो टीचर ये बोलता हो कि S1 हाफ फिल्ड है, S2 कंप्लीटली फिल्ड है, गलत कंसेप्ट है। हाफ एंड फुल्ली फिल्ड फिर सिर्फ पीडीएफ में आता है, याद कीजिए। ये सारी लाइन में लिखवा चुका हूँ आपको। हाँ सर। क्योंकि एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, वहां तो 1 या 2 होगा ही। आप बोलने के लिए कोई बोल देता हाँ भाई 1 है 2 है, लेकिन वहां हाफ एंड फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट ही नहीं है। इसमें हाफ एंड फुल्ली फिल्ड का कंसेप्ट होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल में, याद है ना आपको? हेलो। हाँ सर। यस सर। यस। तो इसमें वही लगेगा कि वो हाँ, एस में 2s में हाँ, होगा, वो वो भी 2p हाँ, से। तो सब क्वेश्चन कराएंगे भी, तो लिख लीजिए सारे लोग। तो सारे लोग को समझ में आई ये 2 लाइन? सारे लोग बताइए एक दफा अच्छे से। पेनिट्रेशन ऑफ कहाँ लगेगा बताओ, सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड में लगेगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। इफ एटॉमिक नंबर डिफर बाय 1, आप कोई कहे हाफ एंड फुल्ली फिल का कंसेप्ट कहाँ लगेगा? सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड में। इफ एटॉमिक नंबर डिफर बाय 1, ये कहाँ लगेगा? एस एंड पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक, एस में ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, पी ब्लॉक में 13 to 18 होता है। डी ब्लॉक अलग कंसेप्ट है, वो बाद में पढ़ेंगे। चलो लिख लिया सब लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। मानसी, आराध्या और वशी, सबको समझ में आया? Yes, जल्दी sir. बताएं। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. जिसने ये पढ़ लिया कभी एसपी ब्लॉक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। सुन ले आप, अच्छे से सुन ले। अक्षत आ रहा है समझ में? यस सर। अब सुनिए, पहले अभी रुक जाइए, टॉपिक डालिए आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पीरियोडिक ट्रेंड। अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स दी, अगर कोई कहेगा सर हमको ये भी याद नहीं है, उसका भी इलाज है मेरे पास, हम दूसरी दवा भी देंगे आपको। पहले तो कंसेप्ट से समझें, अभी मैजिक नहीं दिया मैंने, अभी तो मैं दवा खिला रहा हूं आपको। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पीरियोडिक ट्रेंड। पहला पीरियड, बताइए पीरियड में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? जल्दी बताओ, घटता है हाँ या ना, जल्दी बताएं। तो Yes, sir. Decrease तो कोई भी पूछेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। ये है अब क्वेश्चन, इसी के बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ग्रुप में बोलिए पीरियोडिक ट्रेंड, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा साइज, बोलिए हाँ या ना। यस सर। तो Yes, sir. आयोनाइजेशन, हाँ। और ये सब के ब्रैकेट में लिख दीजिए जनरली। अब आप 11 जनरली 100% नहीं, जब तक ये लाइन माइंड में रख के नहीं पढ़िएगा आपको हर क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, बीच में पेनिट्रेशन आ जाए, हो सकता है हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड आ जाए, इसलिए वर्ड में लिखिए जनरली। अगर सिर्फ साइज पर डिपेंड होता ना,
सिर्फ साइज से आंसर आता तो ये क्यों आया, ये सब फैक्टर ये क्यों आया। इसीलिए कोई जो कहता है कि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, ठीक है, माइंड में रखिए जनरली रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कहीं पर पेनिट्रेशन हो जाएगा, कहीं पर हाफ, इसीलिए उसको बचाने के लिए मैं वो सब ट्रिक्स दिया हूं। मैं ग्रुप में भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज जनरली लिख लीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, सिर्फ डायरेक्ट करें हाँ ऑलवेज इंक्रीजेस, दिस कांसेप्ट इज रॉन्ग, जनरली इंक्रीजेस जनरली डिक्रीज। आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बता दी सर। ग्रुप में क्या एक्सेप्शन आता है? सब बताएंगे ना, आए अब पहले क्यों पूछ लेते हैं, अभी सब ना बताएंगे। पेशेंस इन माय क्लास। ओके ऋषिक बंस सर? यस सर। हम पूरा बताएंगे, एस से लेके पीपल ऑफ पूरा बताएंगे आपको। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। लिख, आप देखिए क्वेश्चन आप क्वेश्चन करते हैं। पीरियड फर्स्ट लिखिएगा नहीं, पीरियड फर्स्ट में दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और, जब भी क्वेश्चन रहे इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर बताइए, तो पूरा 1s² है, जल्दी बताएं हाँ या ना। हीलियम नोबल गैस है, जल्दी बताओ। Yes, sir. अच्छा कोई बताओ लेफ्ट टू राइट, इसमें साइज का ऑर्डर बताओ, लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, किसकी साइज छोटी है, किसकी बड़ी है, बताओ किसकी साइज बड़ी है इसमें? हीलियम की। हाइड्रोजन। नो, हीलियम की साइज बड़ी है, रीजन ड्यू टू वंडरवाल रेडियस। सब लोग पढ़िए साइज को। नोबल गैस लेफ्ट टू राइट जबकि साइज घटती है, नोबल गैस को छोड़कर, नोबल गैस में वंडरवाल रेडियस है, वंडरवाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी है। क्या सब लोग को पढ़ाया था पिछले क्लास में? जल्दी। यस सर। Yes. Yes, sir. अब आइए ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी भी हीलियम ही की ज्यादा होगी, क्योंकि s² है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, क्योंकि नोबल गैस है कि नहीं, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन, इसलिए साइज भी यही है बड़ा, तो ये नहीं कहेगा जस्ट उल्टा साइज का हो जाएगा, नहीं, कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट क्योंकि नोबल गैस है। अरे बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, एक अब मैं एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसलिए पीएचडी करें। बताएं अध्ययन अक्षत देवेन दिव्यांशु ऋषिक एंड मानसी उर्वशी अनाराध्या, सब कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ सर रेडियस Yes, होते हैं sir. सर, वो कोवेलेंट रेडियस होता है, वंडरवॉल होता है, और कौन सा होता है? मेटालिक रेडियस। तो सबसे बड़ी मेटालिक रेडियस, बता दो। हाँ नौ अब बता चुके हैं, उसको देख लीजिए ना, मेटालिक आएगा ही नहीं अभी, मेटालिक का मेटल में होता है सब। आप वीडियो देखें ना, वीडियो लेक्चर देखें ना, क्यों नहीं Yes, देखते हैं? हाँ उसको देखिए। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। लिख लिया सर। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी लिख लीजिएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बताइए, लिख लिया? यस सर। अब आइए पीरियड सेकंड। सुनिए, लिखिएगा नहीं, आप कोई भी बात नहीं लिखे, अच्छे से समझिएगा। देखिए पीरियड सेकंड में लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। तो आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट साइज घटती है। अब देखो आयनाइजेशन ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कैसे देते हैं, और ठीक है, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन। सबसे पहले तो तुम नियॉन का दे दोगे क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस सर। अब ये Yes, साइज sir. में छोटा है, उसके बाद साइज में छोटा फ्लोरीन है, फ्लोरीन। अब बताओ ऑक्सीजन नाइट्रोजन में बताओ हाफ फिल्ड है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। नाइट्रोजन में Yes, sir. अब देखो भाई मैं कहा था 7 और 8, अब मैं अलग अलग करके भी पढ़ाऊंगा। नाइट्रोजन वर्सेस फ्लोरीन, लाख कोई कहे सर इसका 2s² 2p3 है और 2s² 2p5 है, क्यों नहीं इसमें हाफ इसका ज्यादा हुआ? कहिए नहीं, वही ट्रिक्स 7 9। स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज है कि जब आप कहते हैं हाफ फील्ड है तो नाइट्रोजन का फ्लोरीन में है तो नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों नहीं? फिर अपने यहाँ साइज को देखा आपने, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मुकाबला होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा, साइज छोटा है बट नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए आया समझ में हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अलग से भी लिखवाएंगे, ये तो मैं पहले ऑर्डर अलग से भी लिखवाऊंगा। कार्बन का साइज। अब आइए बेरिलियम बोरॉन में पेनिट्रेशन अफेक्ट करना है,
इसलिए मैंने कहा रेगुलर डिक्रीज नहीं हो रहा है, लगातार डिक्रीज नहीं हो रहा है, जनरली डिक्रीज, देयर इज अ ट्रेंड, रेगुलर ट्रेंड नहीं है। बेरिलियम का ज्यादा, बोलिए आ रहा समझ में, सबसे कम लिथियम। हेलो एवरीवन, बोलो आया। Yes, Yes, sir. sir. अभी लिखना मत, अब मैं अलग से समझाता हूँ, और से सुनिए, रुक जाइए। नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन आपसे एग्जाम में पूछेगा, असर्शन रीजन पूछेगा, असर्शन में स्टेटमेंट लिख देगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा, रीजन लिख देगा, कि बताओ कौन से दोनों सही भी हो सकता है। तो आपको कहेगा ऑर्डर ऑफ समय, एकदम एक्सप्लेनेशन करके, ऑर्डर ऑफ साइज, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, मतलब नाइट्रोजन की साइज बड़ी है। कोई क्या ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो नाइट्रोजन ही की ज्यादा है, क्यों, तो वही ड्यू टू, बिकॉज या due to stable half filled, due to stable half filled p orbital of nitrogen, removal of electron is difficult। मैं स्कूल के लिहाज से भी लिख देता हूँ कि आपको वहां सब लिखा रहेगा, is difficult। बताओ रीजन सबको समझ में आ रहा है, हेलो, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, मैंने रीजन भी लिख दिया अलग से। बताओ हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी बोलो। Yes, sir. अच्छा वो कंसेप्ट लगा कि नहीं, 7 और 8 में एटॉमिक नंबर 1 का डिफरेंस है कि नहीं, बोलो सारे Yes, लोग। sir. हाँ, कोई लाख कंफ्यूज करे कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन, तो वहां को साइज को डोमिनेंट मानेंगे। अच्छा दूसरा हो बेरिलियम वर्सेस बोरॉन, इसमें भी कुछ लोग हाफ फिल फुल्ली फिल का कंसेप्ट लगा देते हैं। नो, 1s² 2s², 1s² 2s² 2p1 पेनेट्रेशन इफेक्ट। बताओ इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है कि नहीं, बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, अब पेनेट्रेशन इफेक्ट भी देख लो, 4 और 5 एटॉमिक नंबर 1। कोई कहता कि सर बेरिलियम और कैसे उल्टा दे देगा, 1s² 2s², 1 सर ये कंसेप्ट तो यहाँ भी लगना चाहिए, कहीं नहीं लगेगा, क्यों, 4 और 6 है, 4 और 6 है, 2 का डिफरेंस है, पेनेट्रेशन नहीं लगेगा, यहाँ साइज लगेगा, और साइज लगेगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल होगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए हेलो Yes, Yes, एवरीवन। sir. क्योंकि एक से डिफर नहीं कर रहा ना वो। क्या एक से डिफर होगा तब, वरना स्टूडेंट पागल होते हैं, पूरा आना पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को मैनेज करके तो पास हो जाते हैं, लेकिन उनको डाउट रहता ही है, तो चिल्लाते रहते हैं, मन में कंफ्यूजन रहता है, हाफ फिल कब देखेंगे, फुली फिल कब देखेंगे। इसलिए ऑर्डर ऑफ साइज देख लें, बेरिलियम की साइज तो बड़ी है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम ही की ज्यादा। मैं लिख लिखूं क्या रीजन, आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है ना, लिखना है penetration effect, due to penetration effect of s orbital removal of electron, yeah, penetration effect of removal of electron is relatively more difficult than p orbital। जल्दी बताइए, आया आया, हेलो हेलो एवरीवन। yes, अच्छा पहले इसको लिखिए पूरे को, फिर और अगर आप इजाजत देंगे तो मैं मैजिक भी सिखाना चाहता हूँ, बोलेंगे तो, वरना नहीं बोलेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। बोले मैजिक भी सीखेंगे कि नहीं? yes, Yes, sir. sir. अच्छा अच्छा, रेशिप तुम मैजिक सीखोगे? हाँ सर। चलिए ठीक है, पहले तो डिटेल नॉलेज सबको आ गया, एकदम कंसेप्ट के साथ लग गया, वो कंसेप्ट पेनिट्रेशन वगैरह, हाफ फिल फुल्ली फिल जो मैंने लिखवाया सबको दिमाग में आ गया अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्कूल में कैसे देगा वो भी मैंने लिखवा दिया, एकदम रीजन के साथ साथ, किसी को बहाना ना रहे, आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। देविन आप बोले ना, देविन आप कुछ बोलते ही नहीं, आ रहा समझ में? सर आ गया समझ। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसी पर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराऊंगा, हमें आप देखिए, ये तो लॉजिक मैंने सिखाया आपको।
सर ये वाली स्लाइड हो गई। सबकी हो गई, सबको हो गया ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. ऋषिक बंसल जी हो गया? हाँ सर हो गया। अरे अध्यान आ रहा समझ में? यस सर। सर एक बार सर प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं सर? देखिए हाँ सर देख लिया सर। सर हो गया? जी सर वो लास्ट वाला लिखना था सर मुझे सर। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया सर। सर ये So स्लाइड भी done. हो गई। लिख लिया? हेलो एवरीवन। नहीं सर, एक मिनट। Yes, sir. हो गया ऋषिक जी? No, sir. एक second. मैंने कभी हाँ, बचा। हाँ, हाँ, लिखिए। Sir done. ऋषिक जी डन? ऋषिक बंसल हो गया? ऋषिक बंसल, कैन यू हेयर मी? सर यस सर यस। ओके, अब देखें सारे लोग ध्यान दें। देखिए इसमें हो सकता है आपको टाइम लगे, तो देखिए फॉर एस एंड पी ब्लॉक, ये आप शॉर्ट ट्रिक्स किसी को मत बताइएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने तक महदूद रखेंगे, अपने तक। एस एंड पी ब्लॉक का है और सेम पीरियड है, डिफरेंट पीरियड नहीं। क्या होना चाहिए बताओ? सेम पीरियड। जैसे Same period. हाँ सेकंड पीरियड, ये सब सेकंड पीरियड है, इसलिए ये नंबर याद रखिए, मोबाइल नंबर की तरह याद रखिए, 87564231। कितने नंबर हुए जल्दी बताओ? 10 नंबर तो नहीं है ना, 8 नंबर है ना? Yes, sir. 8 Yes, sir. 7 5 6 4 2 3। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन 8 7 5 6, इसमें सब आ जाएगा, कोई आपको पेनिट्रेशन हाफ फुल देखना है। हाँ पहले तो मैजिक नहीं सिखाना चाहिए, वरना इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मैं ऊपर भी नंबर लिख देता हूँ, एक से उसको याद कर लीजिए, तो आपसे सारा क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस मैं अब बताने जा रहा हूँ। जैसे सर कैसे होगा ये 8 7 का क्या मतलब है? देखिए लिथियम बेरिलियम बोरॉन
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मालूम है नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी बताएं। 8 को 0 ग्रुप कहते हैं, लेकिन आप इसको 8 कहें। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 7th ग्रुप, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 4 3 2 1। याद आ गया? बोलिए स्टाइल याद आया? बोलिए हेलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डायरेक्ट कहिए, पहला एटॉमिक, पहला नंबर बोलो, पहला आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा नंबर है? 8 नियॉन का ज्यादा, 8 के बाद 7 फ्लोरीन का ज्यादा, 8 7 5 5 6, तो 5 देखो नाइट्रोजन अपने आप आ रहा है, 6 4 5 8 7 5 6 हो गया। उसके बाद 4 4 कार्बन, उसके बाद 2 बेरिलियम, 3 1। याद रहेगा नंबर? हेलो हेलो एवरीवन, Yes, sir. लॉजिक Yes, याद sir. रहेगा? जब ये तो पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं दिया, इसलिए ये तो रट्टूमल हो जाता है, वरना आप अच्छे क्वेश्चन में फंस जाते। लेकिन ये नंबर की इंपॉर्टेंस अब मैं क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गौर से सुनिए, ये नंबर याद रखिए, 8 7 5 6 4 2 3 1। हर एसपी ब्लॉक में सेम पीरियड, ग्रुप में नहीं लगा दीजिएगा, सेम पीरियड, सेम पीरियड। बोलो याद रहेगा सबको? 8 7 5 6 4 2 3 1। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई जरूरी एग्जाम में पूरा पीरियड सेकंड दे देगा? देखो इधर से कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी लिख देगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। कोई भी एलिमेंट दे देगा, बोरॉन है, फ्लोरीन है, बीच बीच का कोई एलिमेंट दे देगा, ऑक्सीजन है एंड नियॉन। अब स्टूडेंट क्या करता है, वो रफ में सबका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखता है, साइज को देखता है। ये सर आप कुछ नहीं कीजिए, नियॉन 8 है, 8वां ग्रुप, ऑक्सीजन 6 7 5। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका था? 8 किसका था? 7 फ्लोरीन, समझा? 8 7 5 5 का मतलब 8 7 5 6। अच्छा ये तो 3 है, 5 तो है नहीं, 5 नहीं है तो 5 को छोड़ दीजिए, 6 ऑक्सीजन, 8 7 5 6 4 2 3 1, 4 2 भी नहीं, 3 अपने आप आ गया। बोलो आया सबको समझ में डायरेक्ट? Yes, sir. दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टाइल। बीच बीच सर में ये कोई भी दे दे। 4th पीरियड तक वैलिड है ना? इसमें हाँ फोर्थ पीरियड, यस यस यस, हाँ फोर्थ पीरियड। आप देखें सारे लोग, देखिए सारे लोग देखिए फोर्थ पीरियड। देखिए जैसे आपको दे देगा कोई बीच बीच का एलिमेंट दे देगा, लिथियम मान लिया दे दिया आपको, दे दिया मान लीजिए आपको दे दिया कार्बन दे दिया, आपको दे दिया भाई फ्लोरीन दे दिया, आपको दे दिया बेरिलियम दे दिया। कहेगा आयनाइजेशन एनर्जी निकालो, तो पहले चेक कर लीजिएगा सेम पीरियड है सेकंड पीरियड है, पहले चेक कर लीजिएगा, वो मैं बोलना भूल गया आपको। सेम पीरियड है तो हाँ भाई लिथियम है सेम पीरियड है। बेरिलियम का वैलेंस शेल में 2, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, कार्बन के वैलेंस शेल में कितना है? 4 4 4 4, लिथियम के वैलेंस शेल में 1 8 7, 8 नहीं है 7, फ्लोरीन का ज्यादा, 5 6 5 6 8 7 5 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 4 2 4 2। दिस इज स्टाइल, यू नो। हेलो एवरीवन, याद आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये नंबर, तो आप क्या होगा, आपको एकदम डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ये मैंने तो लॉजिक समझाया, ये सब तो लॉजिक है, ये स्कूल के एग्जाम में असर्शन रीजन में रीजन भी आना चाहिए। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए 11th में जो आप कहते हैं सब स्कूल वाले, इसलिए सिलेबस हम लोग नहीं कर, जब तक हम नहीं पढ़ाएंगे आपको अच्छे से तो कैसे, कोई फायदा नहीं है फिर ट्यूशन का। इसलिए थोड़ा सा सिलेबस होता है, डिटेल में होता है तो होता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी तो स्कूल वाले आधे एक घंटा में पढ़ा देते हैं, अरे बोलिए ना हेलो, और उसमें सिलेबस हो जाता है Yes, जल्दी जल्दी। अब हम लोग तो आपको अच्छे से ना पढ़ाएंगे भाई, आपका कंपटीशन निकले अच्छा हो वो भी पढ़ें, इसलिए 12th में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहती है, 11th में होती है शुरू में। चलिए आपको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। आया? आ गया सर। यस सर आ पहले गया। हाँ ये लिख लिया आप लोगों ने? पहले ये पहले बताइए, ये लिख लिया? 1 मिनट सर, ये रह गया। ऊपर भी ये नंबर लिख लीजिए, ये मैंने ऑर्डर के फॉर्म में भी लिखा है, ये अलग से भी लिख लीजिए, तो एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये नंबर एसएनपी ब्लॉक में लगेगा, सेम पीरियड में लगेगा, बस एसएनपी ब्लॉक में लगेगा, सेम पीरियड में लगेगा। आपके कॉम्पिटिशन का भी सारा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और स्कूल वाला सारा क्वेश्चन इससे हो जाएगा एसएनपी ब्लॉक के पीरियड में। असल इस नंबर की इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाती है जब क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है, वो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको, पहले तो लिख लीजिए। Sir, done.
Done, done, done. Everyone done? Yes. Yes, sir. ऊपर क्वेश्चन है कंपेयर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा, आपका जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर सिर्फ ऑर्डर पूछता है और इसी से आंसर। मानसी आपको समझ में आ रहा? मानसी बोलिए। Yes, sir. गुड। लिया? बताइए ध्यान, सब लोगों ने लिख लिया? दिव्यांशु? यस सर। Yes, sir. आ रहा समझ में आप सबको? सब कुछ क्लियर है? अच्छे Yes, से? sir. ठीक है, लिखिए। हर पे मैं नंबर भी लिख देता हूँ, कैसे समझ में आए। ये नंबर एकदम याद कर लीजिए, 8 नंबर है। 87564331। बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एग्जाम का। फास्फोरस से आपके पास कहा ऑर्डर। जब भी क्वेश्चन रहे तो पहले क्या चेक कर लो, पीरियड। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, और ये 12 है ये। अच्छा, सेकंड पे आपको मालूम है ना, पीरियड सेकंड में मैंने एलिमेंट का नाम बता दिया था ना, 3 to 10 होता है। आप बताइए थर्ड पीरियड में कहाँ से कहाँ होगा, बताओ। 11 से 18 होगा, याद है ना आपको? अरे Yes, बोलो ना, sir. ये सब नहीं याद रहा तो फिर देखो, सेम पीरियड है। जो फास्फोरस 15 थर्ड पीरियड, मैग्नीशियम 12 थर्ड पीरियड, क्लोरीन 17 थर्ड, आ गया ये पीरियड थर्ड का एलिमेंट है। ठीक, तो 17 करो। फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 है। मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड है, तो सेकंड हाइड्रोजन फैमिली है 7, और ये है आर्गन 8। तो सर ने कहा था 8 7 आर्गन। आर्गन ऑर्डर ऑफ फर्स्ट टाइम है, देखो आ रहा है समझ में? हेलो हेलो, आर्गन 8 7 Yes, यस sir. सर। 8 7 5 6 5 है, 5 पास को। देखो 1 मिनट 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, जो मैं टिप्स बता रहा हूँ आपको। बस आपको पहचानना पीरियड। आपको कहेगा हमको पीरियड थर्ड नहीं आता, तो ये आपकी गलती है ना। मैं इसलिए आपको पहला सेकंड क्लास पूरा डिटेल में एक एक ग्रुप ब्लॉक पढ़ाया है आपको। अब कोई बहाना नहीं। आपको कहेगा सर हमको कैसे पता चलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर? अब इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सिखाया आपको, बोलिए हाँ या ना। कि एटॉमिक नंबर ना भी याद रहे तो आपको मालूम होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। 15 ग्रुप है, 5 हो गया। ग्रुप सेकंड है, सेकंड होगा। कोई बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग कुछ, मैं क्या बताऊं आपको। Sir, आ गया। हाँ, अब इसमें कोई बहाना मत कीजिएगा सर हमको पीरियड नहीं आता है। ये तो आप इतना तो टीचर कुछ नहीं कर सकता अब आपके लिए। अरे ऋषिक जी, समझ में आया? यस सर, आ गया। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, अब आप ऑर्डर देके बताएं। लिख लिया? बताइए। Yes, sir. Done. सेम पीरियड होना चाहिए, मिक्स पीरियड होगा। मिक्स पीरियड तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, वो नहीं पूछेगा। ऐसे तो मैं पढ़ा था, लेकिन भैया टाइम क्या है आपका, सिलेबस में का मसला बड़ा है। लेकिन यहाँ देखें और से सुने, ये आप करके दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। सोडियम है आपके पास, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है आपके पास, मैग्नीशियम। चलिए
आराम से इसका ऑर्डर आप लोग आई वाई सर पर बताइए, आई वाई सर। अक्षत आ रहा अच्छे से, अक्षत? यस सर। अपने से प्लीज पहले तो चेक कर लीजिए पीरियड सेम पीरियड है कि नहीं। याद रखिए सेकंड पीरियड में 3 to 10 रहता है, थर्ड पीरियड में 11 to 18 रहता है। एटॉमिक नंबर से आप पीरियड भी डायरेक्ट बता सकते हैं, याद रखिए। बताइए सेम पीरियड है या नहीं है ये सब? किस पीरियड में, सेकंड पीरियड में कि थर्ड पीरियड में? जल्दी बताइए। थर्ड। थर्ड सबका आ रहा है, थर्ड पीरियड में। यस सर। Yes, sir. गुड, चलिए आंसर दे दीजिए फटाफट आई वाई सर पर। मैग्नीशियम का नंबर 2, एल्युमिनियम का नंबर 3, इसका 4, इसका 1। उर्वशी का आ गया। यस उर्वशी, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। भाई कोई कहेगा रीजन, तो वही कहेंगे पेनिट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। वेरी गुड, बहुत अच्छे दिव्यांशु, ये इसका भी सही है। नो क्या नाम है देवेन, तुम इतना शॉर्ट कट के अलावा भी तुम सबसे ज्यादा नंबर 8 7 5 6 4 2 3 1। 8 नहीं है, 7 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 4 है, 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है। इसमें कोई कंफ्यूज करेगा एल्युमिनियम की साइज छोटी है तो वही पेनिट्रेशन ऑफ यस सर। सर पहले आना था सर, आ गया सर मुझे। यस सर वो वहाँ कंफ्यूज हो गया ना मैं सर, मुझे लगा हाईएस्ट ऑर्डर से सर लोएस्ट ऑर्डर पे जाना है सर, उसे भूल गया नहीं मैं नहीं नंबर। नहीं, कोई बात नहीं, तो ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ अरे क्या नाम है ऋषिक बंसल, आपका आंसर नहीं आया भाई, आ गया ना समझ में? हाँ सर आ गया, मैं टाइप ही कर रहा था सर, आपने अच्छा आंसर चले, लिख दिया। हाँ चले कोई बात। आप सुनिए इस नंबर की इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, पहले उस क्वेश्चन को करा देते हैं और उसके बाद बताते हैं। तो ये तो आपको हो गया पीरियड में 8 7। अब देखिए इस नंबर की इंपॉर्टेंस देखिए, आपको एग्जामिनर क्या करेगा, पहले तो क्वेश्चन कर दीजिए, मैं फिर आपको बताऊँ। कहेगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा। अब इसमें स्टूडेंट पागल हो जाता है, एटॉमिक नंबर लिखेगा, फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर 2 दफा इलेक्ट्रॉन निकालना। सेकंड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिए, याद है ना सक्सेसिव आयनाइजेशन? बोलिए ना हेलो। तब Yes, वहां sir. अब जैसे आपको कह देगा बोरॉन, मान लीजिए आपके पास दे दिया ऑक्सीजन, आपको दे दिया फ्लोरीन, आपको दे दिया लिया, कहेगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखिए। जब भी सेकंड कहे तो तुम क्या करो, पहला काम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, Li प्लस बनेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, F प्लस बनेगा, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, O प्लस बनेगा, बोरॉन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, B प्लस बनेगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. अब बताओ लिथियम से एक, लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन था, जल्दी बताओ। 1 भाई, लिथियम ग्रुप फर्स्ट है ना। Yes, sir. अब 1 में से 1 इलेक्ट्रॉन घट गया तो अब इसमें कितने आ गया, 0। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. जब भी 0 आ जाए तो उसको आप 8 समझिए, क्योंकि आपको मालूम है नोबल गैस को 0 ग्रुप कहते हैं। हेलो Yes, sir. हाँ, तो 8 मानिए। फ्लोरीन का 7 था, 1 घटा दीजिए, 6 अब बन गया ये। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 था, 5 हो गया। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 था, 2 हो गया। अब लॉजिक लगा दो, 8 लिथियम के साथ, फिर कोई का 7 नहीं है, 5 8 7 5 ऑक्सीजन 6 फ्लोरीन। यह है सेकंड आयनाइजेशन, ये फर्स्ट आयनाइजेशन का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि सेकंड करोगे तो फिर इससे फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, फिर इससे फर्दर, तो कहा इसका सेकंड आयनाइजेशन निकालिए। तो इसका सेकंड आयनाइजेशन के लिए पहले तुम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, अब ऑर्डर निकाल दो। बोलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो सर Li8 कैसे बना, एक बार समझा दीजिए। अच्छा हाँ, Li8 कैसे बना? देखिए Li का क्या होता है, 1s² 2s1 हो गया। तो बताइए Li प्लस कितना हो जाएगा, 1s²। देखिए हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन गई,
बोलिए बोलिए। Yes, sir. हेलो या दिस इज स्टाइल यू नो। असल इंपॉर्टेंस यही है। ऑब्जेक्टिव में तो IE2 में तो 5 मिनट 6 मिनट लगाते हैं स्टूडेंट, दो दफा कन्फिगरेशन लिखते हैं। पहले वो बेचारे इस तरह लिखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अब बताओ इससे फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है कि नहीं? IE2 का मतलब सेकंड आयनाइजेशन, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। सर हाँ बोलिए। सर ये ट्रिक समझ आ गई, बट सर वैसे फ्लोरीन और बोरॉन को कंपेयर करके बता दो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हाँ सर। फ्लोरीन का 1s² है, 2s² है, 2p7 है, यही है। F प्लस कितना हो जाएगा? 1s², 2s², 2p6 है। अब इससे फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं है, इसलिए देखिए ये सर फुल्ली फिल्ड नहीं है। 2p7 कैसे हो जाएगा सर? अरे फ्लोरीन को पहले चेक करो ना, 1s², अच्छा सॉरी 2p5 तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया। जल्दी बताएं हाँ या ना? हाँ सही है। यस। ठीक है, अब आओ बोरॉन। बोरॉन का कितना? बोरॉन क्या में है ना, बोरॉन में 87564। ठीक है, बोरॉन में 1s², 2s², 2p1 है। B प्लस कितना हो जाएगा? 1s², आप बताएं कितना हो जाएगा? 2s²। ठीक है, तो आपको यही लग रहा है ना ये पेनिट्रेशन, लेकिन पेनिट्रेशन आपको कब लगता है? 1 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस में। यहाँ कितना एटॉमिक नंबर, यहाँ साइज को देखेंगे। हेलो एवरीवन, ओके? अरे बोलिए ना। सर साइज में हम रीजनिंग क्या लिखेंगे? साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल मुश्किल। तो लिख चुका हूं ना रीजन सब तो पढ़ा ही चुका हूं मैं। आया समझ सर में? मतलब सेम रीजन होगा ना, वही पूछ रहा हूँ। हाँ सेम रीजन। साइज छोटा हो तो सेम रीजन, हर जगह वही ना रीजन रहेगा, इसलिए। ओके यस। हाँ यस। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. कंफ्यूज मत करिएगा सर, अभी आपने लिखा था फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन है। ये हम फ्लोरीन का कौन सा ऑर्डर लिखा है? बोलिए सेकंड। आया समझ में? हेलो Yes, sir. हाँ, सेकंड जब भी कहे तो पहला सर एक पहले लग तो पीरियड सी में नहीं है। है। सर पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि पीरियड सेम है या नहीं है। हाँ तो सेम पीरियड है ना। हाँ वो तो सही कह रहे हैं, तो सब कुछ भाई आपको अब उतना मैं पढ़ा चुका हूँ तो उसको कितनी दफा बोलूं? सेम पीरियड ही में है, सब सेम पीरियड ही में। यहाँ देखो मैं ट्रिक्स जो लिखा हूँ, तो ट्रिक्स लिखने से पहले सब लिखा मैं चुका बस हूँ। पूछ रहा था कि हाँ? ये देखना है ना पहले पीरियड। हाँ सेम पीरियड। हाँ मिक्स पीरियड का आपको देगा भी नहीं, मिक्स पीरियड का कंपटीशन में देता है वो, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा तो फिर सिलेबस में नहीं हो पाएगा। आया समझ में हाँ या ना? जल्दी बताएं। दिव्यांशु, आराध्या, मानसी, सबको समझ में आया? ये ट्रिक Yes, समझ में आया? sir. हाँ अब सुने। अब देखो एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द, सुने अच्छे से, मैं क्यों पढ़ा दिया, कंपेयर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब मैं डिटेल में बता रहा हूं, देखो सारे लोग 2 पार्ट में मैं बांटता हूं। पहले कंपेयर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन, डायरेक्ट पहले बोलो सोडियम मैग्नीशियम सेम पीरियड है, 11-12 सेम पीरियड है। जल्दी बोलो हाँ या ना? हेलो हेलो। Yes, sir. इसका नंबर 1, इसका नंबर 2 तो तुम जानती हो आयनाइजेशन एनर्जी 87564231 3142 3142 31 2 का ज्यादा। बोलो आया समझ में? हेलो Yes, sir. हेलो आया समझ में? हेलो एवरीवन। अरे ऋषिक, मानसी, सब लोग बोले ना आया समझ में? यस सर आ गया। अब देखो Yes, sir. अब कंपेयर द सेकंड Yes, आयन। sir. अब देखो कंपेयर द सेकंड में क्या मैंने बोला था? पहले सोडियम से Na+ बना लो, Mg से Mg+ बना लो। अब देखो सोडियम में 8 और 1, हाँ अब देखो 8 और 1 तो 8 का ज्यादा, इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम। अब एनसीईआरटी ने लैंग्वेज में पूछ दिया, देखिएगा लैंग्वेज में क्या लिखा था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, बट द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज ग्रेटर देन ग्रुप सेकंड। दिस इज द लॉजिक। बिकॉज जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बताओ ये नोबल गैस कन्फिगरेशन हो जाएगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का Yes, निकालना sir. मुश्किल हो Yes, जाएगा। sir. तो जो मैंने ट्रिक्स बताया एकदम रीजन वही सब रहेगा। तो इससे पहले रीजन पर आपको मैंने पता, डायरेक्ट ये ट्रिक्स देता है ना तो आपको डाउटे रहता, इसलिए पहले लॉजिक दे दिया गया कि Na+ से एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो ये नोबल गैस हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यहाँ पर रीजन वही देंगे, पेनिट्रेशन का भी रीजन दे सकते हैं और साइज का भी दे सकते हैं, तो वही लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉलर साइज, समझा? स्मॉलर साइज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज डिफिकल्ट फ्रॉम मैग्नीशियम। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हेलो, डिफिकल्ट फ्रॉम मैग्नीशियम। तो पेनिट्रेशन तो 1:1 SS दोनों में है, बस फर्क क्या है कि भाई वही है कि साइज में छोटा है मैग्नीशियम, इसलिए इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो गया। और जैसे ही सेकंड कहे तो पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके चेक कर लो, अब सेकंड है। हेलो, तो यहाँ पर Na+ मत लिख देना, सोडियम ही लिखना, क्योंकि कह रहा है सोडियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालें, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, Na+ लिख देते हैं, गलत। समझा? हेलो, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Na+ के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो Na+ के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो फर्स्ट ही कहलाएगा। कल मैंने बता दिया था पिछले क्लास में, सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सोडियम के रेस्पेक्ट में है। आया किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइए। तो बताइए, क्वेश्चन अब बन जाएगा ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, S&P ब्लॉक का बन जाएगा पीरियड वाला। जल्दी बोले हाँ या ना। Yes, sir. आगे बढ़े, आप नेक्स्ट टॉपिक पर आए, जल्दी बोलिए। ऋषिक बंसल जी, अब आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन सबसे हो जाएगा सेम पीरियड का। यस सर, हो जाएगा। लॉजिक भी बता दिया, मैजिक भी बता दिया। फर्स्ट का है, अच्छा एक मिनट लिख लें सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। तो हमने ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया, इसलिए तो आपको क्या आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड नहीं पढ़ना है। देखिए ये क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में लिखा है, मैंने उसको लैंग्वेज ना लिखकर इस तरह लिख दिया। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अध्ययन और अक्षर दोनों को समझ में आ रहा है? यस सर। बोलिए, दिस स्लाइड इज कंप्लीटेड। यस सर। यस सर। अब देखें, अच्छा अब बस एक मैं आपको बता देता हूँ, कंपेयर द थर्ड आयनाइज। अच्छा थर्ड कहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे? 3। अरे बोलो ना हाँ या ना। Yes, sir. जैसे तुमको दे दे बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन दे दे, तो पहला काम क्या करेंगे आप? थर्ड कब जब कहे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देखिए। तो सोडियम में Ne+2 लिख दीजिए, नियॉन में इसमें F2+ बनाइए, इसका O2+ बनाइए, और कार्बन का C2+ बनाइए, बोरॉन का 2+। जब सेकंड का है तो 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड का है तो कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव कराइए पहले बोलिए? 2। अब देखो, नियॉन के वैलेंस चेन में 8 में से 2 गया, ये 6 बन गया। फ्लोरीन के वैलेंस चेन में 7 में से 2 गया, 5 बन गया। लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के वैलेंस 6 4 हो गया। कार्बन के वैलेंस चेन में 6 में से ये, अच्छा सॉरी 6 है, तो 4 में से 2 तो 2 हो गया। बोरॉन के वैलेंस चेन में कितना? 3 तो 1। फार्मूला है 8 7 5, सेम पीरियड है सर, 4 2 3 1। बताओ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा किसका? जल्दी बताओ। F का होगा, जल्दी बोलो ना। 5 F, फिर बोलो किसका? 5 6 नियॉन का, फिर किसका? 4 का, फिर किसका? कार्बन का, फिर बोलो। अब देखो 10 सेकंड में भी बन जाएगा क्वेश्चन, वरना थर्ड निकालने में तो स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। 3 दफा कॉन्फ़िगरेशन, न्यूट्रल वाला, फिर +1 वाला, फिर +2 वाला, फिर फर्दर निकालोगे तब आंसर आएगा। इससे अच्छा कि ये ध्यान रखें। बोलो, सबको समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। आवाज ही नहीं आ रही किसी को, इतना में तो सबको Yes, चिल्ला के sir. बोलना Yes, चाहिए। sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, ये तो पीरियड का मामला खत्म। अब हम ग्रुप का बता रहे हैं।
सर बोलिए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने अभी कुछ कराया, मैंने लास्ट वो सुना था ये सेकंड वाला। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये थर्ड बतानी है आयन सर आपको? नहीं नहीं देख, मैंने आंसर बता दिया। थर्ड करना है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके चेक कर लीजिएगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये किया था आपने, जल्दी बोलिए। हाँ सर। लिख लिया तो बताइए। Written, sir. ग्रुप में भी हम लोग को S&P ब्लॉक ही का करना है। चलिए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. देखिए, अब पहले एस ब्लॉक पर आएंगे। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, जल्दी बताइए सारे लोग। 2 ग्रुप होते हैं इस ब्लॉक में, कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो, ग्रुप फर्स्ट Yes, sir. और ग्रुप सेकंड। और से सुने अच्छे से प्लीज। ग्रुप सेकंड, अगर आपको कहे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सिर्फ सीजियम तक लिखे तो और से सुना अच्छे से। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जल्दी बताओ सारे लोग। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जल्दी बताएं। घटती है ना? अरे बोलो, Yes, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है तो Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। तो वही टॉप टू बॉटम, सोडियम का सबसे कम। ग्रुप सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर वही बात, टॉप टू बॉटम बढ़ती है तो सबसे ज्यादा बेरिलियम, साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। कोई बताइए, एनी प्रॉब्लम? No, sir. बोलिए हेलो। सर इसमें एक्सेप्शन नहीं है कोई? कुछ नहीं, इस ग्रुप में कुछ नहीं है इसमें। हेलो, आया समझ में? यस सर। अब सुनो, जो आप बात कर रहे हैं ध्यान दे सर। अब देखिए, आपको मोस्ट प्रोबेबली यही देखेगा, लेकिन आपके माइंड में होगा सर, ग्रुप फर्स्ट में या ग्रुप सेकंड में जो भी हो, समझा कि नहीं? उस ग्रुप सेकंड में पहले बात कर लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। जब रेडियम भी दे दिया, सुनो अच्छे से सारे, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, साइज छोटा तो बेरिलियम का ज्यादा, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, अब रेडियम का ज्यादा हो जाएगा। इस दोनों में इसका रीजन, दिस इज इम्पोर्टेंट। सबसे कम किसका होना चाहिए था टॉप टू बॉटम, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन, इसका कम होना चाहिए था, रेडियम का होना चाहिए था, जल्दी बताएं। हाँ, अगर Yes, सिर्फ sir. हाँ Yes, sir. बैरियम तक का लिखा हुआ है एकदम एज यूजुअल ऑर्डर, लेकिन रेडियम का लिखा हुआ है तो अब देखिए मैं, और रीजन बहुत ही सटीक ऐसा बोलूंगा
कि आपको बहुत जबरदस्त समझ में आएगा। और वही का रीजन ग्रुप पी ब्लॉक में भी कहाँ कहाँ होगा वो भी पढ़ना है। अब पी ब्लॉक का तो ग्रुप 13 सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अगर नहीं पढ़ा है एनालाइजेशन में तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। चलिए बताइए, आया सबको समझ में? हाँ जाना, जल्दी बताएं। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दे। अच्छा ठीक है, प्रीवियस स्लाइड मैंने जानबूझ के बताया। सीजियम के बाद फ्रेंशियम में, फ्रेंशियम सीजियम में भी यही हाल होगा। बैरियम में मैं पहले ग्रुप सेकंड का लिखवा देता हूँ। सर आप पी ब्लॉक का क्या कह रहे थे? बताएंगे अभी, तो अभी इसको समझ लीजिए ना, आप सारी बातें एक साथ। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। ये लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। हेलो Yes, सर sir. 1 मिनट रुक जाओ। सब लोग ने लिख लिया और लोगों ने लिखा? Yes. डन सर। अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ, प्लीज। बेरियम वर्सेस रेडियम, यही है ना, बेरियम वर्सेस रेडियम। तो और से सुनेंगे कि साइज का ऑर्डर किसका ज्यादा, ये तो सेम ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ साइज अगर पूछेगा तो रेडियम की साइज बड़ी है। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए। लेकिन साइज बड़ी होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन यहाँ रेडियम ही की ज्यादा है। सर ऐसा क्यों हुआ? तो प्लीज सुनिएगा अच्छे से कि, और यही अगर ये रीजन आपने समझ लिया, बैरियम और रेडियम, रेडियम में लास्ट पे क्या आता है 4a14, 5s स्क्वायर, कितनेगा 5p6, 5d10, 6s स्क्वायर एंड 6p6, 7s स्क्वायर, ये आता है। तब रेडियम का एटॉमिक नंबर, रेडियम का कितना होगा एटॉमिक नंबर बताओ? लिथियम का कितना, बेरिलियम का कितना था? 4, 12, तो 12, फिर 8 जोड़ा तो 20, 20, फिर 38, 38, फिर 56, 56, फिर 32, 88 है ना? 88. हाँ, तो मैंने और सब नहीं लिखा है, मैंने ये लिखा है। अब देखो प्लीज, 4f की, अब देखो इसमें 4f भी है और 5d भी है। और से सुनिए, ध्यान दीजिएगा, 4f की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है कि नहीं? जल्दी बोलो सारे लोग। Yes, पुअर sir. Yes, sir. हाँ, तो देखो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f14, देखो क्या हो जाए। 4f14 है तो बस वही है, बचा नहीं पाएगा, ढक नहीं पाएगा न्यूक्लियस को थोड़ा सा। तो देखो क्या, मैं इंग्लिश में एक वर्ड लिख रहा हूँ, सफर्स अ लिटिल बिट suffers a little bit from 4f14 poor shielding effect, जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो बताओ क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब वही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली ज्यादा। अब देखो मैं फिर से वही कह रहा हूँ, अगर एग्जामिनर स्ट्रोंशियम के बाद सिर्फ बैर यहीं तक रहे टॉप टू बॉटम, लेकिन बैरियम रेडियम में रेडियम पहले आएगा, कोई कहे क्यों, तो वही कहिए पुअर शील्डिंग एंड सफर्स अ लिटिल बिट पुअर शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम 4f14, इसीलिए स्लाइटली फोर्स। अब ये देखिए ढक नहीं पाया, बीच बीच में न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया, इसलिए रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है लास्ट में। सुना कि नहीं सुना? जल्दी बताएं। yes, Yes. फिर से एक दफा प्रैक्टिस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम तक वो ये नहीं एज यूजुअल ऑर्डर, लास्ट में आते आते क्या हो जाएगा 4f आ जाएगा, 5d वगैरह, जैसे एक बिट 4f14 का शील्डिंग इफेक्ट आने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। आप जब तक पर दिन उसी दिन नहीं पढ़िएगा, तो ये तो सब जानता है टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस,
आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। भाई ऑर्डर अगर कह दिया बैरियम और रेडियम में इसकी आयनाइजेशन इतनी दफा पढ़ लें कि आपको देखते ही माइंड में आ जाए कि रेडियम की साइज बड़ी है फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, भाई सफर्स अ लिटिल बिट फ्रॉम फ्लोरोफोर। क्या मेरी बातें आई समझ में सबको? हाँ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप बताइए ये वो ऑर्डर लिख लिया था आपने? ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप सिकन लिख लिया था ऑर्डर? जल्दी बताइए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये लिख लिया था? लिख लिया था सर। Yes, ये लिख sir. हाँ ये लिख लिया था। चलिए रीजन लिख लीजिए, जल्दी 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 फटाफट लिखिए। बताइए आया? लिख लिया सर। अब देखिए बस एक क्लास पढ़ा के मैं छुट्टी दे रहा हूँ। कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पी ब्लॉक ग्रुप 13 to 18 पूरा आपके सिलेबस में है। 13 to 18 और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली कहते हैं। जल्दी बताओ सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. Yes. सुनिए अच्छे से। बोरॉन फैमिली आपको मालूम है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। अच्छा याद करो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, इसी में एक एक्सेप्शन था कि नहीं? जल्दी बताओ सारे लोग। ऑर्डर ऑफ साइज में याद है सबको? टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। बोरॉन के बाद क्या गया था? गैलियम। याद है? हाँ याद है? अरे Yes, बोलो। Yes. अच्छा और मैंने ये भी बता दिया था कि गैलियम में ही क्यों है, पूरे पी ब्लॉक में ग्रुप में कहीं एक्सेप्शन केस नहीं है, बस एल्युमिनियम वर्सेस ये साइज लिख दिया। अब सुनो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। अजीबो गरीब ऑर्डर है और सबका एक्चुअल रीजन है। सुनिए अच्छे से। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 और से सुने प्लीज सुने। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, सबसे ज्यादा तो साइज में छोटा है तो बोरॉन होगा। बोरॉन के बाद सीधे थैलियम का होगा। ओ माय गॉड। और एनसीईआरटी ने तो रीजन पूछा है, अब रीजन भी बताएंगे। उसके बाद एज यूजुअल इंडियम, सॉरी उसके बाद देखो साइज एल्युमिनियम गैलियम में तो देखो साइज छोटा हो गया। अरे बोलो ना, एल्युमिनियम गैलियम में साइज छोटा हो गया कि नहीं? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. होना चाहिए एल्युमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, लेकिन गैलियम की साइज छोटी हो गई। गैलियम फिर एल्युमिनियम, इस दोनों में तो रीजन तो है कि भाई साइज का ऑर्डर है, इसीलिए देखो एल्युमिनियम की साइज बड़ी है तो कम आयनाइजेशन एनर्जी हो। ये तो बोरॉन और गैलियम का तो, गैलियम और एल्युमिनियम का तो समझ में, थैलियम का ज्यादा हो गया। बहुत जबरदस्त। मैंने क्यों वो लैंग्वेज लिखाया था लिटिल बिट, अब उसका लॉजिक हो लिटिल बिट क्यों लिखवाया आप, तो अब मैं लॉजिक डी ब्लॉक आ जाएगा। नहीं आप बता रहे हैं। और से सुने सारे लोग, ये ऑर्डर लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? हेलो एवरीवन, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो थैलियम में क्या होता है। थैलियम देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर जल्दी बोलो तो 5, 13, 31, 49 और 81, यही तो होगा। जल्दी बताएं। Yes, sir. ठीक।
थैलियम का जब तुम लिखोगे तो लास्ट में आएगा 4F14, देखते रहना 5D10 6 स्क्वायर 16। बताओ तुम लोग गवाही कहाँ चला गई, कहाँ चला गया? अच्छा वो, अच्छा उसमें क्या था, कहाँ चला गया? अच्छा मैंने क्या दिया था? अच्छा देखो रेडियम में देखो मैंने लिखा था ना 4F14 5D, अब क्या क्या लिखा था जल्दी बताओ? 5D10 6 स्क्वायर 6P6, फिर क्या लिखा था जल्दी बताओ ना, क्या था? 4F14 तुम लोग नहीं लिखे थे क्या? अरे बोलो, रेडियम का क्या लिखा था? 4F14, उसके बाद शायद आएगा 5S स्क्वायर, अरे बोलो 5P6 था, 5D10 था, क्या था? यही था 6 स्क्वायर 6P6 7S स्क्वायर, यही था, ये लिखवाया था ना रेडियम में, बोलो हेलो, तुम लोग लिखे नहीं थे क्या ये? अरे रेडियम में लिटिल बिट जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है उसके ऊपर ये मैंने लिखा था। यस सर। हाँ, आप सुनो अच्छे Yes, से। sir. बताओ यहाँ 4F14 बहुत अंदर है कि नहीं? और देखो 7S दूर है, यहाँ देखो, बताओ तुम लोग सारे लोग कि ये ज्यादा, बताओ ये ज्यादा नजदीक है कि ये ज्यादा नजदीक है? यहाँ बताओ, पूरा इसको ढक लिया, 7th पीरियड है, बोलो 7th पीरियड है कि नहीं? तो यहाँ पर Yes. क्या होगा? 4F बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग, एक्सट्रीमली एबनॉर्मली पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। यहाँ एबनॉर्मली क्यों नहीं हो? देखो कितना, मैंने उस दिन नहीं बताया था, फटी बनियान पर बहुत ज्यादा चादर चढ़ी हुई है। बोलो बोलो, फटी बनियान पर बहुत ज्यादा तुम स्वेटर पहन लोगे तो तुम्हारा फटी बनियान कम दिखेगा कि नहीं? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, बहुत दूर है ना, ये सब आ गया ना, पूरा इसको ढक रहा है कि नहीं 4F को? Yes, sir. हाँ, तो वही है कि यहाँ पर 4F बहुत नजदीक, देखो बस यहाँ फटी बनियान पर ज्यादा स्वेटर चढ़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर 4F की पुअर शील्डिंग क्या होगी? लिटिल बिट होगी कि एक्सट्रीमली एबनॉर्मली होगी? जल्दी बताओ, एक्सट्रीमली एबनॉर्मली होगी कि नहीं? जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. हाँ देख लो, तो ये देख लो तुम कितना अंदर है 4F, कितना दूर, देखो एकदम बहुत अंदर है, तो लिटिल बिट होगा। लेकिन यहाँ देखो बहुत, यहाँ देखो 6 स्क्वायर 6 भाई, तो कहेंगे एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F14, समझा कि नहीं? इसलिए एबनॉर्मली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, इसीलिए कहा गया बोरॉन के पास सीधे थैलियम। अब जैसे जैसे आप ग्रुप में होगा तो अब एक्सट्रीमली का कंसेप्ट नहीं है, ये और ज्यादा शेल बढ़ने लगेंगे। जब शेल बढ़ने लगेंगे तो फिर वही है, 4F का जो शील्डिंग इफेक्ट है उसके ऊपर लेयर चढ़ती रहेगी, जब चढ़ती रहेगी तो फिर शील्डिंग इफेक्ट का इफेक्ट कम पड़ जाएगा, तो वही है एक्सट्रीमली पुअर शील्डिंग इफेक्ट। देख लिया सारे लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले, चूंकि टाइम हो गया, जल्दी बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले तो जल्दी से फटाफट। 1 2 3 ले लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझा देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझा देंगे आपको। थोड़ा कम समझ आया सर। हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप अच्छे से समझा देंगे, कोई बात। इससे पहले का तो सबको अच्छे से आ गया ना, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, टाइम Yes, हो ही sir. गया। हाँ सर, ये पी ब्लॉक वाला नहीं समझ आया। हाँ वो आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आते ही दोबारा समझाएंगे, क्योंकि 7 बज गया है ना, दूसरी क्लास है। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में आते ही यही समझाएंगे आप। चलिए ओके बाय बाय, Thank you, sir. थैंक यू।